तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कीवर्ड्स का। ठीक है। एक्चुअली सुनो, देखो होता क्या कि हम लोग जब भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या होता है कि मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स होते हैं या मल्टीपल जेएसएक्स फाइल्स होते हैं या फिर बोलते हैं ना मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, एक फंक्शन है, बस वही। तो हम चाहते हैं कि वो जो कंपोनेंट है, वो जो फाइल है, किसी दूसरे क्या बोलते हैं, किसी दूसरे पेज में हम लोग को यूज़ करना है उसको। ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करने के लिए मेरे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के यूज़ करके हम लोग दूसरे फाइल को किसी दूसरे फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, सपोज अपने पास एक पर्सन डॉट जेएस फाइल है। ठीक है। उसमें अपने पास एक कंपोनेंट है पर्सन। ठीक है। और इसको मेरे पास हमको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे फाइल में यूज करना होगा, तो मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है। या तो मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूं, जैसे वीडियो में देख रहे हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पर्सन। ठीक है, या तो ये कर सकता हूँ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोज मेरे पास कोई दूसरा एक और फाइल है। ठीक है, यूटिलिटी डॉट जेएस फाइल है। तो इसमें सपोज करो मेरे पास दो फंक्शनलिटीज है, एक क्लीन करके कंपोनेंट है, एक फंक्शन है, और एक क्या बोलते हैं, बेस डाटा करके है। तो हम सपोज करो ये दो फंक्शनलिटीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये दो फंक्शनलिटीज को, मतलब ये दो फंक्शनलिटीज को किसी तीसरे पेज में हम इसको यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यूटिलिटी डॉट जेएस का जो भी उसके फंक्शनलिटीज है, पहले उनको एक्सपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट कांस्टेंट क्लीन, हम क्या कर रहे हैं, क्लीन जो कंपोनेंट है मेरा, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक मेरे पास बेस डेटा इक्वल टू जो 10 है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट बेस डेटा इक्वल टू 10। तो हम बेस डेटा को किसी दूसरे जगह एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक्सपोर्ट कांस्टेंट बेस डेटा, इस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या किया, पर्सन डॉट जेएस को एक्सपोर्ट कर दिया है और यूटिलिटी डॉट जेएस को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो एक्सपोर्ट करने के पास मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो डिफॉल्ट होता है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पर्सन है, और दूसरा क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट। हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक नेम को। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सॉरी, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। अभी सपोज करो इन दोनों 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 फाइल है जो अपने पास, पर्सन डॉट जेएस और यूटिलिटी डॉट जेएस, इसको हमको यूज करना है सपोज करो तीसरे फाइल किसी ऐप डॉट जेएस में। ठीक है। तो मैंने पर्सन डॉट जेएस को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है। अगर मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो इसको हम इंपोर्ट करते वक्त हम लोग इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट पर्सन फ्रॉम, वो जो अपना इस पेज का जहाँ पे अपना डायरेक्टरी है, वो पाथ आगे देना है। ठीक है। या फिर इसको हम किसी भी नाम से दे सकते हैं, या फिर पी आर एस फ्रॉम स्लैश जो अपना डायरेक्टरी है इस पेज का, वो वहाँ पे पाथ दे देंगे। ठीक है। ये मतलब हम लोग नाम हम लोगों के ऊपर रहेगा, अगर हमने उस पर्सन डॉट जेएस को बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो। ठीक है। और अगर हमने यूटिलिटी डॉट जेएस में हमने डिफॉल्ट नेम्ड एक्सपोर्ट किया है, मतलब एक पर्टिकुलर नाम को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो हम लोग को नाम वो कोई दूसरा मतलब नहीं ले सकते, वही सेम नाम ही हम लोगों को लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यूटिलिटी डॉट जेएस में मैंने एक्सपोर्ट किया था क्लीन को, जो नाम से है, और उसके बाद से बेस डेटा। तो हमको इसको एक्सेस करना है किस मतलब तीसरे ऐप डॉट जेएस में, तो हमको एग्जैक्ट नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है, हमने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मतलब किस तरीके से हम लोग किसी दूसरे मल्टीपल फाइल्स को किसी दूसरे फाइल्स में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं यूज करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।